सभी श्रोतागण एवं प्रियजनों को नमस्कार। सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर सभी का स्वागत है, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड पर हूँ, जिसमें मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा करके कुछ अध्याय सुना चुकी हूँ। मैं 11वें अध्याय पे यहाँ पे पूर्ण विराम ली थी। अब इसके आगे से मैं आप सभी को सुना रही हूँ। तो चलिए। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, काल नेमि कलई कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है, राम नाम है कपट की खान। कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसीपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, पाली दलि सुरसान, हे रामा पाली दलि सुरसान। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम श्री नृसिंह भगवान है, मतलब नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। मतलब कलयुग में कलयुग रूपी दैत्य को मारकर रक्षा करने के लिए राम नाम जी का जप करो आप, तो उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि आपके सारे पाप मिट जाएंगे। भाय को भाय अनख अलसाहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिरो सो नाम राम गुण गाथा, करुणाई रघुनाथ ही माथा। तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवकु मोसे, निजी दिस देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझे सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। तुलसीदास जी कहते हैं, लोक और वेद में भी
अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब, गवार, नगर निवासी, पंडित, मूर्ख, बदनाम, यशस्वी सभी को पहचान लेते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृप पाला, इस अंश भव परम कृपाला। यहाँ पर सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा है। सुनि सन्मान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशल नाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। मतलब श्री राम जी प्रेम से ही रिझते हैं। जहाँ उनको प्रेम और भाव से पूजा जाता है वहीं पे उनको बहुत ही आनंद आता है और वो अपने भक्त को भी उतना ही आनंदित करते हैं, वो चाहे जैसा भी हो। दोहा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है ही राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। हे रामा सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हाँ कहावत सबू कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। हे रामा सेवक तुलसीदास। यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी, सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सा सेवक है। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनी अघनर कहु नाक सकोरी। समुझि सहम मोहि अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है।
किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरी इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई अग्नि की, रिझत राम जानी जन जी की। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि उन कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी दास हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं, मतलब भगवान को कुछ नहीं, बस पाप से मुक्त होकर उनको पूरा अपने हृदय से पुकारो तो वो जहाँ प्रेम देखते हैं वहाँ खुद ही आप मतलब सहायक बन जाते हैं। अभी मैं यहीं पे पूर्ण विराम लेती हूँ। इसके आगे का मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी, आने वाले अध्याय में सुनाऊंगी। तो नमस्कार।